पुण्यतिथि के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु बहनें, क्योंकि मैं वादी कश्मीर में था और वहां लगातार पार्टी का कार्यक्रम हेतु वहां अभियान चल रहा है, उसमें शामिल हुआ और मैं इस कार्यक्रम की मुझे अभी जानकारी लगी तो मैं थोड़ा लेट हो गया। स्वर्गीय राजेश जी को अगर हम याद करें तो मुझे याद है एक लंबा अरसा उनके साथ मुझे काम करने का मौका लगा। एक स्वयंसेवक के नाते, कार्यकर्ता के नाते और एक पार्टी के विधानसभा में चीफ व्हिप के नाते एक लंबा समय मैंने भी उनके साथ काम किया है। बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे राजेश जी, मिलनसार स्वभाव के थे। जिस किसी काम को अपने हाथ में लेते थे पूरी निष्ठा के साथ उसे पूर्ण करते थे। जब कोई कार्यक्रम उनके जिम्मे आता था, जब तक वो कार्यक्रम पूरा नहीं होता वो चैन की नींद नहीं सोते थे, और जब कार्यक्रम पूरा होता था फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के उसकी फीडबैक लेना, जिन कार्यकर्ताओं ने उस कार्यक्रम में सहयोग किया उनकी हौसला अफजाई करना, उनका मनोबल बढ़ाना, संगठन के कार्य को पूर्ण निष्ठा से करने वाले एक हमारे समर्पित कार्यकर्ता थे। दुर्भाग्यवश वो आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके किए गए कार्य, उनका हर कार्य में सहयोग आज भी जिंदा है। कई बार जम्मू कश्मीर की असेंबली में, क्योंकि वो चीफ व्हिप थे और जब अलग अलग दिन डिबेट्स पे बोलना होता था तो स्पीकर साहब को नाम भेजते थे। चीफ व्हिप के सिग्नेचर से ही वो जो ऑनरेबल स्पीकर होते हैं वो नाम लेते हैं, और जब हमारा नाम, हम तो कहते नहीं थे, लेकिन मुझे याद है वो मेरे पास आते थे, 2 दिन पहले आते थे, आज होम डिपार्टमेंट के ऊपर बोलना है, आज लीडर ऑफ अपोजिशन ने बोलना है तो इसका जवाब आपने देना है, इस सब्जेक्ट के ऊपर तैयारी करके आना। कोई कट मोशन होता था, कोई स्पेशल अटेंशन मोशन लाके किसी इश्यू पर डिस्कशन डिबेट होती थी, या कोई प्राइवेट मेंबर्स बिल जब पेश होता था तो उस पर वो पूरी चर्चा करते थे आपस में बैठ। और मुझे आज भी याद है किस तरीके से वो आपस में काम बांटते थे। अक्सर मुझे होम डिपार्टमेंट जब इसके ऊपर डिस्कशंस होती थी, जो गृह विभाग होता है, ये लॉ ऑर्डर, ये जो पुलिस, इसके ऊपर जब यहाँ के सुरक्षा हालात, यहाँ के सिक्योरिटी सिनेरियो, तो विशेष तौर पर वो मुझे आके कहते थे कि नहीं, इस पर आपने पार्टी का पक्ष रखना। और उस पर वो केवल ऐसा नहीं कि अचानक हाँ भाई आप भी बोलो, आप भी बोलो, फिर उस पर प्रॉपर तैयारी करके आपने क्या योजना बनाई है, क्या क्या बिंदु और रखने वाले हैं, इस प्रकार की वो सारी रणनीति बनाते थे और उसको क्रियान्वित करने में, उसके एग्जीक्यूशन में भी पूरा ध्यान देते।
एक लंबा समय हमने उनके साथ काम किया। वो मेरे ख्याल 3 बार जम्मू के जिला अध्यक्ष यहाँ वो रहे। कई बार यहाँ बड़े कार्यक्रम होते थे। उन कार्यक्रमों में मैं उस वक्त प्रचारक के नाते काम करता था, वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे। और राजनीतिक कार्यकर्ता होते हुए भी वो संगठन के हर कार्य को एक निष्ठावान स्वयंसेवक की तरह उसको वो पूरा करते थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर जो है ये नश्वर है, लेकिन आत्मा जो है वो कभी नहीं मरता है। ये शरीर जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, एक ना एक दिन उसको इस जगत को, इस संसार को त्याग कर जाना, ये इस प्रकृति का नियम। लेकिन बहुत जल्द वो इस संसार को छोड़ के चले गए। इसका हम सब कार्यकर्ताओं को बहुत मलाल है कि हमारा एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता एक छोटी आयु में इस संसार को अलविदा कर रह गया। आज उनकी इस पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, भगवान दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन्हें मोक्ष प्रदान। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन बारी बारी से जिन्होंने श्रद्धांजलि देनी है वो द्वितीय पंक्ति से अपनी श्रद्धांजलि देते जाएंगे। माँ भारती के लाल राजेश गुप्ता, माँ भारती के लाल राजेश गुप्ता, माँ भारती के लाल राजेश गुप्ता। धन्यवाद। मैम शूज उतार लीजिए प्लीज। सबने उतारे थे। Wow.